हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पीआरटी क्यू, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके। ओके, तो अभी तक इस पर 3 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आने वाला है। तो उन तीनों वीडियो में हमने इतनी सारी कोडिंग कर ली थी, जहाँ पर हमने क्रिएट नोड फंक्शन को बनाया था, डिलीट फंक्शन को बनाया था और इंसर्ट फंक्शन को बनाया था। और इसकी पूरी पूरी कोडिंग हमने एक्सप्लेन किया था, कोई भी स्टेप हमने स्किप नहीं किया था। हालांकि इस पूरी कोडिंग को ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है। सिंपली यहाँ पर हमने थोड़ी ज़्यादा कोडिंग कर दी है, इसको हम ऑप्टिमाइज करके और 8 to 9 लाइन में भी रिड्यूस कर सकते हैं। जो अगर मुझे लगा तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ओके, अदरवाइज मैं वीडियो के नीचे ही उस रिड्यूस्ड कोडिंग, जो कि थोड़ा सा इफ़िशियंट कोड होगा, उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हमने इतनी सारी कोडिंग की थी। आज हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो हमारे प्रियॉरिटी क्यू में जितने भी नोट्स होंगे उन सारे नोट्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो प्रियॉरिटी क्यू नाम से मैं फंक्शन बना लेता हूँ, एंड ऑफ कोर्स इस फंक्शन में मुझे पास करना पड़ेगा अपने प्रियॉरिटी क्यू जो हमने मेन के अंदर बनाया है, आई मीन ये वाला, इसका एड्रेस क्यों पास करते हैं, हम लोगों ने इसकी चर्चा अपने सेकंड वीडियो में की थी। तो आपको सारे पार्ट ज़रूर देखने हैं अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो, क्योंकि सेम चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करके मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। ओके, अब मुझे क्या करना है, सिंपली अगर मुझे इस प्रियॉरिटी क्यू के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है यार, तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो इम्पटी तो नहीं है। क्योंकि अगर वही नल हो गया तो यार हमारे जब क्यू में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो उनको प्रिंट करने का क्या फ़ायदा है ना। इस तरह से तो मैं सिंपली यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ एक PRIORITY प्रियॉरिटी क्यू इज इम्पटी। ओके, इस तरह से मैसेज। अदरवाइज हम लोग इल्स में आ जाते हैं, और इल्स में आने का मतलब है कि हमें पूरे पूरे अपने क्यू को ट्रवर्स करना पड़ेगा। इसलिए सिंपली मैं क्या करूँगा, एक मैं पॉइंटर बना लेता हूँ टेम्प नाम से, और उसमें मैं स्टार PQ रख दूँगा शुरू में। और मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा जब तक टेम्प में नल नहीं आ जाता, व्हेन टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक इस लूप को चलाओ। और ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ। और हर बार क्या करना है, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखते जाना है, तो टेम्प आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले आपको डेटा प्रिंट करना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डेटा को प्रिंट करने के साथ ही साथ मैं हर एक नोड की प्रियॉरिटी भी प्रिंट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे। तो टेम्प का जो डेटा वाला पार्ट है उसको प्रिंट करो, और टेम्प का जो प्रियॉरिटी वाला पार्ट है उसको भी प्रिंट कर दो, ताकि पता चलता रहे। तो इस तरह से यार हमने फंक्शन बना लिया है जो हमारे क्या करेगा, सबको प्रिंट कर देगा। ओके, उसके बाद यार हम लोग आ जाएंगे अपने मेन फंक्शन में, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मीनू फंक्शन भी बना लेते हैं, है ना। मैं बहुत बार कर चुका हूँ। यहाँ पर प्रिंटफ लिखेंगे, लाइन चेंज, इंसर्ट, 2 नंबर पर डिलीट, 3 नंबर पर शो प्रियॉरिटी क्यू, एग्जिट, 4 नंबर पर एग्जिट। और फिर मैसेज दूंगा मैं इंटर योर चॉइस। तो यूज़र जो भी अपनी चॉइस को इंटर करेगा वो CH नाम के इस वेरिएबल में आ जाएगी, और मैं CH को कर दूंगा रिटर्न। एंड ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा, मुझे इस CH को डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर मैं आ जाऊंगा मेन फंक्शन में, एक लगा दूंगा इनफाइनाइट लूप सिस्टम CLS, ताकि हर बार क्लियर कर दे। उसके बाद मैं लगा दूंगा स्विच के अंदर मैं कर लूँगा मीनू फंक्शन को कॉल। इसके अंदर मुझे केस बनाने पड़ेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। एक होगी हमारी डिफ़ॉल्ट वाली, और डिफ़ॉल्ट में तो सिंपली मुझे मैसेज ही देना है इनवैलिड चॉइस, है ना।
और फोर्थ चॉइस में हमारा एग्जिट है, तो एग्जिट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बैरियर बना लेता हूँ, ब्रेक इनफाइनाइट लूप, इसकी वैल्यू मैं शुरू में 0 करूँगा। और अगर यूज़र 4 चॉइस इंटर करता है तो मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूंगा और ब्रेक चला दूंगा। और अगर यूज़र ने 4 चॉइस इंटर किया है तो जब ये ब्रेक चलेगा तो हमारा स्विच ब्रेक होगा और मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगा, अगर 1 है तो एक ब्रेक और चला दो और ये ब्रेक चलेगा तो हमारे लूप को ब्रेक करेगा। ये है हमारा एंड ऑफ इनफाइनाइट लूप। और ये क्या है, ये है एंड ऑफ स्विच, राइट। 1 चॉइस पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। कॉल करने के साथ ही साथ मुझे क्या करना है, एड्रेस ऑफ पी क्यू पास करना है। उसके बाद मैं लगाऊंगा गेट सी एच और लगा दूंगा ब्रेक। सेकेंड चॉइस में डिलीट है तो मैं डिलीट नोड फंक्शन को कॉल कर लूँगा और डिलीट नोड फंक्शन को कॉल करके सिंपली मैं उसमें एड्रेस ऑफ पी क्यू प्रायोरिटी क्यू को पास करूँगा, गेट सी एच लगा दूँगा और मैं ब्रेक कर दूँगा। ओके, थर्ड चॉइस जो है वो हमारा शो क्यू है, तो मैं इसको भी कॉल करूँगा और इसमें एड्रेस ऑफ पी क्यू पास कर दूँगा, गेट सी एच लगाएंगे एंड ब्रेक लगा देंगे। ओके, एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जब हम लोगों ने डिलीट किया था नोड को, तो जो नोड डिलीट हो रहा है उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट नहीं किया था, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अगर ये पहला नोड डिलीट हो रहा है तो डिलीट होने से पहले मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। डिलीटेड नोड इज %d कामा, अब क्योंकि वो पहला नोड ही डिलीट होगा तो स्टार पी क्यू का जो डेटा है उसे प्रिंट कर दूँ, है ना। और सिमिलरली ये वाली लाइन मुझे कहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर। तो उसको फ्री करो, फ्री करने से पहले प्रिंट कर दो और यहाँ पर ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैं मैसेज दे देता हूँ यहाँ पर, नोज इंसर्टेड सक्सेसफुली, इट वाज द वेरी फर्स्ट नोड, है ना। और यहाँ पर अगर इंसर्ट हो रहा है तो भी मैं मैसेज दे देता हूँ, नोड इंसर्टेड एज अ फर्स्ट नोड, है ना। और अगर यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है तो मैं मैसेज दे दूंगा क्या, नोड इंसर्टेड समवेयर इन द मिडिल, ठीक है। और अगर यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है तो ये लास्ट नोड रूप होगा, है ना। तो नोड एज अ लास्ट नोड, नोड इंसर्टेड एज अ लास्ट नोड। ओके फाइन, मैसेज से हमें ज़्यादा लेना ना नहीं, बस आपको मैं क्लैरिटी के लिए यहाँ पर मैसेज दे रहा था। ओके, तो यस आई गेस कि हमारा काम हो गया। मैं इसको रन करता हूँ और एरर तो पक्का आने वाली है। यहाँ पर आ रही है डेटा अनडिफाइंड। ओके, इसको मैं डेटा कर देता हूँ, तो क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा यूज़ किया। ओके, और यहाँ पर पास भी किया है, तो वेरिएबल का नाम हमने चेंज कर दिया था, तो वो छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ओके यहाँ पर क्या एरर आ रही है, तो यहाँ पर वो एक एरर दे रहा है इसलिए क्योंकि हमने स्विच की स्पेलिंग गलत कर दिया। SWITCH होता है, TCH स्विच ऐसे होता है। ओके ओके, हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ। देखिए कह रहा है प्रायोरिटी क्यू इज इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल। मैं शो कर लेता हूँ, कह रहा है प्रायोरिटी क्यू इज इम्पटी। ओके, मैं 1 इंटर करता हूँ, मैं कुछ डेटा को इंटर करता हूँ। तो लेट से हम डेटा की वैल्यू 5 है और इसकी प्रायोरिटी भी 5 है,
ध्यान रखना, मुझे अब इंटर करना है डेटा एंड प्रियॉरिटी। यहाँ पर लिखा है इंटर डेटा एंड प्रियॉरिटी फॉर नोड। तो हमने डेटा भी 5 इंटर किया और प्रियॉरिटी भी 5 इंटर किया। देखिए कह रहा नोड इट वाज द वेरी फर्स्ट नोड, है ना। और अब अगर आप क्या कर लें, शो करें, तो हमारा वो दिखना चाहिए। तो ये एक नोड है जिसका डेटा 5 है और प्रियॉरिटी भी 5 है ना। मान लीजिए एक नोड हम और इंसर्ट करते हैं जिसकी मान लीजिए लेट से डेटा की वैल्यू हम 3 रखते हैं और प्रियॉरिटी भी 3 रखते हैं। तो ये उस नोड के पहले जाना चाहिए। ये देखिए कह रहा है इंसर्टेड एज अ फर्स्ट नोड। ये देखिए यहाँ बता रहा को एज अ पहला नोड इंसर्ट हो रहा है। अब 3 करके आप प्रिंट देख भी सकते हैं, 3 और 5 स्पेस नहीं आ रहा है इनके बीच में। मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 चॉइस करके इंटर करके अपने प्रोग्राम को इंड करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा था, तो चलिए मैं काम करता हूँ, हर नोड के स्पेस में इस तरह से कुछ मैं स्पेस दे देता हूँ। तो हर नोड के मिडिल में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। ओके, अब यहाँ से देखिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, नहीं एक काम हम लोग और कर लेते हैं यार, कि जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उसी टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, शो क्यू को भी कॉल कर लेंगे ताकि हमें दिखता रहे। ओके, तो यहाँ पर इंसर्ट है, इंसर्ट करने के बाद ये गेट ch चलेगा तो हमारा स्क्रीन रुका रहेगा। ओके, और लेट से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ये चीज़ें। ओके, इस तरह से शो क्यू इंसर्ट के बाद हमने कॉल कर लिया। ओके, और मैं एक काम कर लेता हूँ। ओके चलिए मैं थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर एक इंसर्ट करके देखता हूँ। लेट से मुझे इंसर्ट करना है 4 और 4 को, और मैं इंसर्ट करता हूँ 5 और 5 को। तो यहाँ पर 4 4 5 5 इस तरह से आ रहा है, लाइन चेंज नहीं हो रही है, जो मुझे लगा भी था कि लाइन चेंज नहीं होगी। ओके, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर जो हमारा ये शो क्यू फंक्शन है, तो प्रिंट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा देता हूँ जिसमें मैं सिंपली \n लगा दूंगा। इनफैक्ट एक बार नहीं, हम क्या करते हैं एक और लगा देते हैं, 2 बार लाइन चेंज हो जाए। ओके, अभी ये हमारा पूरा प्रोग्राम परफेक्टली बन चुका है। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डिलीट करूं तो डिलीट नहीं होगा, शो करूंगा तो इम्पटी है। इंसर्ट करता हूं तो मैं एक लेट से डेटा इंटर करता हूं 6 और प्रियॉरिटी भी मैं 6 रखता हूं। तो देखिए कह रहा है ये पहला और यहाँ पर 6,6, तो पहला ये डेटा है, दूसरा ये प्रियॉरिटी है, ये ध्यान में रखना। एक लेट से मैं नोड को और इंसर्ट करता हूँ। इस बार लेट से मैं डेटा को 7 इंटर करता हूँ, प्रियॉरिटी भी मैं 7 रखता हूँ। तो ये नोड कहाँ पर इंसर्ट होगा, जो 6 नोड था उसके आगे। यहाँ पर देख लीजिए आपको दिख रहा है ये दोनों प्रिंट हो गए हैं इस तरह से, है ना, दोनों प्रिंट है, देख लीजिए। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक नोड को और इंसर्ट करता हूँ। इस बार मैं लेट से 3 इंसर्ट करता हूँ, 3 डेटा हो गया और 3 प्रियॉरिटी हो गई। तो ये पहला नोड होना चाहिए। देखिए कह रहा है नोड इंसर्टेड एज अ फर्स्ट नोड, और देखिए 3 और 3 यहाँ पर आया है ना। मान लीजिए मुझे कोई नोड 3 के आगे और 6 के बीच में इंटर करना है, तो उसकी प्रियॉरिटी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। तो प्रियॉरिटी 3 और 6 के बीच में, यानी कि 4 और 5 हो सकती है ना। तो अगर ऐसा कोई नोड मैं इंसर्ट करूँ जिसकी प्रियॉरिटी लेट से मैं 10 डेटा है, प्रियॉरिटी 3 है, तो ये कहाँ इंसर्ट होगा, देखिए इसके मिडिल में इंसर्ट हो गया है, प्रियॉरिटी 3 है। और एक प्रियॉरिटी वाला एक नोड जिसकी प्रियॉरिटी 3 पहले से था, इसलिए जो नया वाला नोड इंसर्ट हुआ जिसका डेटा 5 है, प्रियॉरिटी 3 है, तो पुराने वाले नोड के आगे इंसर्ट हुआ। देखिए इन दोनों नोड की प्रियॉरिटी 3 है, लेकिन क्योंकि ये वाला नोड हमने बाद में इंसर्ट किया, इसीलिए इसके बाद में ये वाला इंसर्ट है ना। मान लीजिए मुझे एक 4 प्रियॉरिटी वाला नोड इंटर करना है, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो इस नोड और इस नोड के बीच में जाएगा, है ना। चलिए मैं इंटर करके देखता हूँ। तो लेट से मुझे डेटा लेट से 40 होगा, प्रियॉरिटी में 4 रखता हूँ। तो देखिए 40 एंड प्रियॉरिटी 4 इन दोनों नोड के बीच में इंसर्ट हो गया है ना। मान लीजिए मैं 1 और 1 इंटर करता हूँ, तो वो डेटा भी 1 है, प्रियॉरिटी भी 1 है, तो ये पहला नोड होगा। तो देखिए कह रहा है नोड इंसर्टेड एज अ फर्स्ट नोड, और ये 1 1 यहाँ पर आ गया है ना। अब मान लीजिए मुझे लेट से 8 एंड इनवैलिड चॉइस हो गया था, ये 1 इंटर करते हैं, लेट से 8 और 8, तो ये लास्ट में जाएगा क्योंकि ये इसकी प्रियॉरिटी सबसे नंबर जो है वो ज़्यादा है, लास्ट में जाएगा, है ना। और बताइए मान लीजिए कि मुझे
7 प्रियॉरिटी के आगे कुछ इंटर करना है, तो 7 के बाद 8 आ गया, तो इसके बीच में आप नहीं इंसर्ट कर पाओगे, है ना। लेकिन आप 7 प्रियॉरिटी का ही एक और नोड आप इंसर्ट कर सकते हो, तो वो इस वाले नोड के आगे जाएगा। चलिए करके मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि मुझे 70 डेटा है और 7 प्रियॉरिटी है, तो देख लीजिए इस वाले नोड के आगे 70 और 7 आया है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रियॉरिटी 4 है, यहाँ पर प्रियॉरिटी 6 है, तो क्या मैं 5 प्रियॉरिटी का कोई भी नोड इंसर्ट करूँगा तो ये इन दोनों नोड के बीच में आना चाहिए। चलिए इंसर्ट करते हैं, तो मैं 1 इंटर करता हूँ। 50 मान लीजिए डेटा है और प्रियॉरिटी 5 है, तो देख लीजिए 50 एंड 5 इन दोनों नोड के बीच में आ गया, क्योंकि इसकी प्रियॉरिटी 4 थी, इसकी प्रियॉरिटी 6 थी, तो 5 प्रियॉरिटी वाला यहीं पर आएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम परफेक्टली वैलिड है इंसर्शन के लिए। अगर मुझे नोड को अब डिलीट करना है, तो जिसकी प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा है, यानी नंबर में जो सबसे कम है, ये वाला नोड डिलीट होगा, है ना। यहाँ पर प्रियॉरिटी 1 है, ये प्रियॉरिटी देखिए 3 है, तो अगर 1 एंड 3 के बीच में अगर 2 प्रियॉरिटी का मैं कोई नोड इंटर करूँ तो वो यहाँ पर जाएगा, है ना। चलिए मैं एक वैल्यू और इंटर करता हूँ। मुझे इंटर करना है 20 डेटा है, 2 प्रियॉरिटी है, देख लीजिए 20 एंड 2 यहाँ पर आ गया है। अब अगर मैं कोई भी नोड को डिलीट करूँगा तो सबसे पहले वो नोड डिलीट होगा जिसकी प्रियॉरिटी 1 है। तो 1 मतलब डिलीट करना है, तो मैं चॉइस 2 सेलेक्ट करूँगा और देख लीजिए डिलीटेड नोड इज़ 1, क्योंकि जब मैं नोड को यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ उसके डेटा को प्रिंट किया है। लेट्स से मैं यहाँ पर प्रियॉरिटी को भी प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यही पूरी चीज़ कॉपी कर दूँगा और यहाँ पर PRIORITY प्रियॉरिटी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। ये वाली जो प्रियॉरिटी है इसको भी मुझे यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। और सेम उसी तरह से मुझे यहाँ पर भी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटा को प्रिंट किया था ना, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है ये डेटा डिलीट हो गया। लेकिन अगर आप देखें, चाहे अगर शो कर लीजिए तो देखिए जो 1 प्रियॉरिटी वाला नोड पहले था वो डिलीट हो चुका है ना। अगर मान लीजिए फिर से हम डिलीट कर देंगे तो 2 प्रियॉरिटी वाला जिसका डेटा 20 था वो प्रिंट होगा, है ना। फिर से आप 3 करके देख सकते हैं इस तरह से। अगर देखिए ये वाला डेटा पहले आया था, ये वाला नोड बाद में आया था, है ना। तो अगर मैं डिलीट करूँगा तो भले ही दोनों की प्रियॉरिटी सेम है, लेकिन जो पहले आया है वही पहले डिलीट होगा। देख लीजिए ये 3 यहाँ पर देखिए, है ना। फिर से मैं डिलीट करूँगा तो वो भी डिलीट हो गया, 3 देखिए वो भी डिलीट हो गया। तो प्रियॉरिटी के बेसिस पर ये सारी चीज़ें काम हो रही हैं, है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लेट से मैं 8 हो गया और इसकी प्रियॉरिटी मैं 8 रखता हूँ, देखिए इंसर्ट हो गया। लेट से मैं कुछ 5 प्रियॉरिटी वाला एक डेटा इंटर करता हूँ 50 और प्रियॉरिटी 5 है, तो ये पहले जाना चाहिए। आप देख सकते हैं 5 प्रियॉरिटी वाला पहले है ना। अगर इस टाइम पर मैं डिलीट करूँगा तो ये वाला डिलीट होगा क्योंकि उसकी प्रियॉरिटी ज़्यादा है, तो मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर करें 50 और इसने उसको क्यों नहीं प्रिंट किया यार। अच्छा, हमने अभी प्रोग्राम को लगता है हाँ सेव नहीं किया था। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ इस तरह से, और मैं इंसर्ट करता हूँ लेट से 10 प्रियॉरिटी 5, लेट से मैं इंटर करता हूँ 20 प्रियॉरिटी 3। इस तरह से मैं शो कर लेता हूँ प्रियॉरिटी डेटा 20 प्रियॉरिटी 3 है। मैं डिलीट करता हूँ, डिलीटेड नोड इज़ 20, तो ये उसको क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है ना। ये प्रियॉरिटी को यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहा है, ज़रूर कुछ इधर होगी। तो यार वो प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा था यार क्योंकि हमने ये वाला एक ही %d लगाया है ना। तो यार तो ये हमारी मिस्टेक है, 1% यहाँ पर और लगाना पड़ेगा। और जब भी मैं डिलीट कर रहा था तो वो क्या हो रहा था, यही वाला कोड चल रहा था, ये वाला नहीं चल रहा था। ओके, तो यहाँ पर हमें एक और %d लगाना पड़ेगा ना यार। तो आई होप कि यार आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में अगर आ गया है यार तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। ओके, देखिए हमने 2 नोड इंसर्ट कर लिए, एक की प्रियॉरिटी 1 है, एक की प्रियॉरिटी 2 है। तो अगर मैं डिलीट करूंगा तो प्रियॉरिटी कौन सी डिलीट होगी, 1 वाली, है ना। मैं 2 करता हूं, देखिए
जिसका डेटा 10 है, प्रायोरिटी 1 है, ये डिलीट हो गया। अगर आप शो कर लीजिए तो वो डिलीट हो गया है ना। अगर आप एक और डिलीट कर लीजिए तो देखिए कह रहा है वो डिलीट हो गया है। फिर से डिलीट करोगे तो कहेगा प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी, डिलीशन नॉट पॉसिबल। तो यार आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा दूं, और मैं आपको एक बार इसका पूरा कोड यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। और आप चाहें तो इस पूरे कोड को इस तरह से कॉपी भी कर सकते हैं, और मैं आपको इसका कोड भी दे दूंगा। ओके, तो अगर आपको कोड चाहिए तो आप इसका अगला पार्ट जरूर देख लीजिए, जिसमें स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोड किस तरह से मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।